बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, माँ से तो सभी प्यार करते हैं। जब अल्लाह ने माँ को तख्लीक किया तो फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ऐ अल्लाह, इस तख्लीक में ऐसी अपनी तरफ से कौन सी चीज रखी है? तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपनी जानिब से इसमें मोहब्बत का इजाफा किया है। अगर अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत की मिसाल देता है तो फरमाता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसका मतलब है कि इस दुनिया में बच्चे से सबसे ज्यादा मोहब्बत उसकी माँ करती है और ना माँ के बगैर कोई पैदा हुआ और ना ही कभी होगा, सिवाय बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के। इस दुनिया में कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जो कि माँ के बिना पैदा हुआ हो। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर माँ की खिदमत करने पर जन्नत के इनाम का वादा फरमाया है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वाकया भी पेश आया जिसने अपने इलाके और जहां तक ये खबर पहुंची उन तमाम लोगों के पैरों तले से जमीन निकाल दी। एक शख्स ने अपनी वालदा की कब्र खोद डाली। इसी तरह एक बच्ची को अपनी वालदा की कब्र से जवाहिरात मिले। ये दोनों वाकयात क्या हैं और कहां और किस तरह से पेश आए, ये तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा के इलाके शीश महल के रहायशी एक नौजवान इफ़्फ़त ने अपनी मां की कब्र खोद डाली। उस नौजवान का ये कहना था कि कब्र कुशाई की नौबत इसलिए आई कि उसे अपनी वालदा की कब्र से आवाजें आती थीं, लिहाजा मेरी वालदा जिंदा हैं। ताहम जब अहले इलाका और सैकड़ों शहरियों की मौजूदगी में कब्र कुशाई की गई तो ऐसा कोई शवाहिद न मिल पाया और नौजवान ने भी ये देखकर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया कि वो आवाजें जो मेरी वालदा की कब्र से आती थीं अब नहीं आ रही, जिसके बाद कब्र को दोबारा ऐसे ही बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये मामला इतना आसान नहीं था और ये ना ही यहाँ पर खत्म होता है, बल्कि इलाके के तमाम उलमा की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया। उन्होंने यूं बगैर तहकीक किए और मुकम्मल दीनी अहकामात की पैरवी के बगैर कब्र कुशाई की भरपूर अल्फाज में मुजम्मत की। उस नौजवान इफ़्फ़त के साथ साथ वहाँ की इंतजामिया को भी जिम्मेदार ठहराया गया और मुतालबा किया गया कि इस वाक़े की इंक्वायरी करके जिम्मेदारान का तयन किया जाए, वगरना ये रुझान मुआशरे में सरायत कर गया और इसकी रोकथाम के लिए फौरन कुछ ना किया गया तो मुर्दों और कब्रों की बेहुरमती के वाकयात रोज बरोज रूनमा होते रहेंगे और ये एक नया सिलसिला चल निकलेगा। दोस्तों, कब्र कुशाई का जो अमल है ये तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। ऐसे में ना तो वहाँ की इंतजामिया ने कोई मुदाखलत की और ना ही पुलिस इस मौके पर पहुंची, जबकि कब्र कुशाई के लिए ना कोई इजाजत दी गई और ना ही मजहबी तौर पर ये अमल काबिले बर्दाश्त है। अगर कब्र कुशाई के प्रोटोकॉल को देखा जाए तो इलाका मजिस्ट्रेट को कब्र कुशाई की एक दरख्वास्त दी जाती है तो वो मजिस्ट्रेट उसकी तमाम तहकीकात करके और दीगर तमाम मुतल्लिका इदारों से तहकीकात करने के बाद इस बात की इजाजत देता है ताकि मुर्दे की बेहुरमती किसी सूरत न की जा सके। ताहम ऐसे मौकों पर ना तो इनफरादी तौर पर कोई दरख्वास्त दी जा सकती है और ना इस बिना पर दरख्वास्त दी जा सकती है कि मुझे अपनी वालदा की कब्र से आवाजें आती हैं, बल्कि इदारों की जानिब से और खास तौर पर बल्कि पुलिस को अपने केसेस में तहकीक के लिए कब्र कुशाई की इजाजत दी जाती है। दोस्तों, अब अगर उस यतीम लड़की के हवाले से बात की जाए कि जिसे अपनी मां की कब्र से बहुत सारा सोना मिला है, इसकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल रही है जिसमें बताया गया है कि एक लड़की जिसकी उम्र 14-15 साल बताई जाती है, वो अपनी मां की कब्र पर बैठी थी कि अचानक वहां से सोना निकलना शुरू हो गया। बताया ये गया कि ये लड़की अपने वालदैन की इकलौती औलाद थी। इसके वालदैन का इंतकाल हो चुका था। इस मामले में बताया गया कि लड़की के वालिद ने उसकी मां को तलाक दे दी थी। जब उसको तलाक दी गई तो उस लड़की की उम्र सिर्फ 3 माह थी। घरेलू नाचाकियों की वजह से उस लड़की के वालिद ने उसकी मां से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, बल्कि अपनी बेटी का खर्च भी भिजवाना बंद कर दिया था। खातून ने सोचा कि अब वो इस तलाक के बाद क्या करेगी। लोगों ने
उन्होंने मशवरा दिया कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हारी बेटी को भी बाप का साया मिल जाएगा और इस तरह से तुम्हें कोई माली मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें एक नाम, एक पहचान और एक घर मिल जाएगा। उस खातून ने बहुत सोचा, लेकिन वो इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि हमारे मुआशरे में सौतेली औलाद को कबूल नहीं किया जाता। पहले पहल तो तमाम लोग उसके लिए बड़ी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और कहा जाता है कि ये हमारी ही औलाद है, हम इसे अपनी औलाद की तरह ही चाहते हैं, या ये भी हमारी औलाद है। इस किस्म के अल्फाज कहे जाते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मसाइल भी जन्म लेना शुरू कर देते हैं। चुनाचे वो इस नतीजे पर पहुंची कि अगर उसने शादी कर भी ली और ऐसे में हो सकता है कि उस बेटी का सौतेला बाप उसे घर से निकाल दे। वो लड़की जात है और किस तरह से वो अपने आप को इस दुनिया के मसाइल से बचा कर रखेगी। लिहाजा उसने शादी ना करने और अपनी बेटी को पालने का फैसला किया। गो कि ये फैसला बहुत मुश्किल था और इस दौरान में वो कई जगहों पर नौकरियां करती रही और इसी नौकरी के चलते उसे कई दिन अपने घर से दूर भी रहना पड़ा। लोगों के घरों में काम करते हुए उनकी बातें भी सुनना पड़ी। उसका मकसद सिर्फ ये था कि वो किसी भी तरह से अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सके, उसे किसी भी किस्म की माली परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, इतनी सख्त मेहनत करने की वजह से उसकी सेहत बिगड़ गई और उसे कैंसर का आर्जा लाहक हो गया और इसी कैंसर की वजह से एक दिन उसकी जान चली गई। और दूसरी जानिब उस लड़की का बाप किसी हादसे का शिकार होकर वो भी इस दुनिया से जा चुका था। यानी अब लड़की की माँ और बाप दोनों इस दुनिया से जा चुके थे और अब उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। माँ की वफात के वक्त उस लड़की की उम्र 15 बरस थी और अब उसके सामने एक तवील सफर था जो उसे तय करना था। लेकिन वो अभी इस दुनिया का सामना करने के लिए बहुत छोटी थी। वो रोजाना कब्रिस्तान अपनी माँ की कब्र पर जाया करती और यूं ही एक रोज आखिर ऐसा हुआ कि वो अपनी माँ की कब्र पर बैठी रो रही थी कि माँ, तेरे जाने के बाद मैं बहुत तंग हूँ, बहुत परेशान हूँ, माली मुश्किलात का शिकार हूँ और कई रोज से भूखी हूँ। ना खाने को मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास रहने की जगह है। दर दर की ठोकरें खाकर कभी फुटपाथ पर सो जाती हूँ और कभी इसी तरह से डर के मारे सारी रात जागते हुए गुजर जाती है। बताया जाता है कि वो लड़की अभी रो ही रही थी कि उसकी माँ की कब्र एक जानिब से बैठ जाती है और उसमें से सोना निकलने लगता है। लड़की ने वो सोना इकट्ठा किया और बाजार में ले जाकर बेच दिया और फिर बताया ये जाता है कि वो लड़की उस सोने को बेचने के बाद जो रुपया पैसा मिलता है वो लेकर उस गांव से अपना ताल्लुक खत्म करके शहर में चली जाती है और वहां दोबारा कभी मुड़कर आने का सोचा भी नहीं। यहाँ तक कि कभी अपनी माँ की कब्र पर भी नहीं आई। दोस्तों, चाहे तो आप इसे कह लें कि ये एक माँ बाप की मोहब्बत की फर्जी कहानी है या फिर माँ से मोहब्बत की एक ऐसी कहानी है जो कि हकीकत में अल्लाह की जानिब से मौजज़ाना तौर पर हो गई। इस हवाले से दोस्तों, आपकी क्या राय है कि जो इंसान माँ बाप की कदर करता है, इस दुनिया में रहते हुए उनकी इज्जत करता है, उनकी देखभाल करता है, जिस तरह से बचपन में उसके माँ बाप ने उसका ख्याल रखा, इसी तरह से उनके बढ़ापे में, उनकी जवानी में जब बच्चे जवान होते हैं तो वो उनका ख्याल करते हैं और फिर इस दुनिया से जाने के बाद उनके लिए दुआए मगफिरत की जाती है, उनके इसाले सवाब की महफिलें मुनक्किद की जाती हैं, तो उसके सिले में अल्लाह की जानिब से ऐसा इनाम भी मिल सकता है। इस हवाले से दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और हमारी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।